इस सम्स में रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है 60,000, और डायरेक्ट वेजेस है 40,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 8,000, इनडायरेक्ट वेजेस है 10,000, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन दिया 12,000, ऑफिस ओवरहेड दिया हुआ है 20% ऑन वर्क कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ है 2 रुपये पर यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस दिया हुआ 15,000, यूनिट सोल्ड है 12,000। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग कॉस्ट शीट का लाइन टानते हैं वैसे टानिए, और मेरे ख्याल से 2 कॉलम आपको टानना होगा। 2 कॉलम, 2 लाइन टानिए आप। लिखना चालू करते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये डायरेक्ट निकाल के ही दिया हुआ है। हम लोग का अमाउंट दिया हुआ है 60,000। ऐड डायरेक्ट लेबर चार्ज, अंडरलाइन कर देते हैं, और उसके नीचे लिखते हैं डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस है 40,000। इसके बाद ऐड चार्जेबल एक्सपेंसेस, या ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हम लोग का तीसरा हेडिंग, और उसके नीचे देखो डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, लिख लो। यहाँ भी हम लोग जैसे यहाँ पर हेडिंग दे सकते हैं, रॉ मटेरियल। अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख लो रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये हेडिंग है। हेडिंग देने के बाद ये आइटम हो गया। एडजस्ट करके लिख लो, लिखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखोगे भी तो चलेगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग का दिया हुआ 8,000। अब इसको जोड़ लो, 1,08,000। इसका नाम हो गया प्राइम कॉस्ट। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। और आप क्वेश्चन देख रहे हो तो देखो, सबसे पहले तो इनडायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है। इनडायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 10,000। इसको पहला कॉलम में लिखोगे, क्योंकि फैक्ट्री फैक्ट्री खर्चा के अंदर एक दो ठो खर्चा दिया हुआ है। डिप्रिसिएशन ऑन मशीन, डिप्रिसिएशन ऑन मशीन, ये दिया हुआ 12,000। उसके बाद हम लोग का, उसके बाद सॉरी अब नहीं दिया हुआ, तो ये दोनों को जोड़ के बाहर निकालो, 22,000। जोड़ देते हैं 1,30,000। इसका नाम लिख दो फैक्ट्री कॉस्ट, या इसी को हम लोग वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐड, अब ऑफिस का खर्चा स्टार्ट होगा। ऐड ऑफिस एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। देखो यहाँ पर दिया हुआ ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड। वहाँ देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, 20% ऑन वर्क कॉस्ट, दिख रहा है ना? 20% ऑन, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लो 20% ऑन वर्क कॉस्ट।
वर्क कॉस्ट क्या है, इसी को ना बोलते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क कॉस्ट। तो वो कैलकुलेटर निकालो और इस वर्क कॉस्ट के ऊपर निकाल दो 20%, 26,000। इसको बाहर लिख दो, इसको जोड़ दो, इसका नाम लिख दो, इसका नाम लिख दो क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तुम्हारे सवाल में अगर क्वेश्चन तुम देख रहे हो ध्यान से देखो, तुम्हारे सवाल में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। बोलो तो कितना, कितना है बताओ। दिमाग लगाने से सवाल बनेगा, बिना दिमाग से नहीं बनेगा। हाँ बोलो। हाँ। बोल तो रहा है। बच्चा लोग बोल रहा है तो इतना सब लिख पे पकड़ाया, सब ऐसे ही रहेगा। हाँ, ठीक है। ठीक है कितना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कल बताए थे फॉर्मूला लगाओ। कल लगाए थे, बताए थे ना, वो प्लस पी वाला फॉर्मूला लगाओ, देखो अपने निकल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओ प्लस पी इक्वल्स टू एस प्लस सी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नील है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन दिया हुआ, हम लोग का प्रोडक्शन है 15,000। प्रोडक्शन 15,000 है। सेल भी हम लोग का दिया हुआ 12,000। सेल 12,000 दिया हुआ, तो यहाँ से निकाल लो। 15,000, फिर 12,000, फिर 15,000, ये इधर आएगा तो -12,000। तो इसका मतलब ये 3,000। इसका मतलब हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 3,000 यूनिट है। 3,000 यूनिट है। हटाए, हो गया। जल्दी करो। अब कल जो फार्मूला लगाया तो वही फार्मूला लगा लो। कल जो फार्मूला लगाए थे वही फार्मूला लगा लो। हटा रहे हैं बाबू। क्या बताए थे हम तुम लोगों को कल, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अमाउंट लिखो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अमाउंट लिखो। उसके बाद क्या बोले थे, प्रोडक्शन यूनिट से इसको डिवाइड कर दो। प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड कर दो। और क्या चीज़ से बोले थे मल्टीप्लाई करने के लिए, क्लोजिंग से। क्लोजिंग स्टॉक, इसी से बोले थे, तो फॉर्मूला लगा दो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारे सामने देखो, ये दिख रहा है 1,56,000। अब प्रोडक्शन यूनिट कितना है? देखो ये, तुम इधर देखो, प्रोडक्शन यूनिट कितना है, ये देखो 15,000। तो 15,000 से डिवाइड करो, और जो आएगा उसको किससे गुना करेंगे, तो क्लोजिंग कितना आया, तो करो इसको इंटू 3,000। हाँ तो लिखो 31,200। तो देखो हम डायरेक्ट बैठा दे रहे हैं। तुम अगर चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो।
1,56,000 डिवाइड करेंगे 15,000 से, मल्टीप्लाई करेंगे 3,000 से। तो ये करके आएगा हम लोग का, ये हम लोग का करके आएगा 31,200। 31,200। अब ये कर लो, ऐड लेस करके देखो कितना आएगा। ऐड लेस करके देखो, 1,56,000 प्लस 31,200, 1,56,000 माइनस 31,200। हाँ, 1,24,800। तो यहाँ लिखो 1,24,800। इसका नाम क्या है परफॉर्मा में देखो, तो लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर लिखो ऐड। ऐड क्या? सेलिंग एंड, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्वेश्चन में देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मिला। कितना क्या लिखा है? सेलिंग ओवरहेड। क्या लिखा है बोलो? 2 रुपये पर यूनिट। किससे गुना करोगे? 15,000 क्या है बताओ? 15,000 क्या है? प्रोडक्शन है। सेलिंग ओवरहेड का मतलब क्या होता है? सेल करने पर खर्चा। तुम सेल करने का खर्चा तुम प्रोडक्शन यूनिट पर करोगे, कि तुम जितना यूनिट बेचोगे उससे गुना करोगे? 12,000 से। तो तुम बेचे हो 12,000, तो 12,000 यूनिट पे मल्टीप्लाई होगा। कितना? 2 रुपया करके। तो 12 दूनी 24,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जितना भी पर यूनिट रहेगा उसको हमेशा प्रोडक्शन यूनिट से गुना करोगे। ये दिमाग में बैठा लो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ है? ये देखो, यहाँ तक है। देखो हम तुमको दिखा रहे हैं, ये देखो, यहाँ से लेकर ऊपर तक कहीं भी पर यूनिट रहेगा तो उसको प्रोडक्शन यूनिट से गुना करोगे। और उसको देखो, ये दोनों अपने आप में रहता है, लेकिन यहाँ इसके बाद मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स से लेकर नीचे जितना होगा सब सेलिंग यूनिट से गुना होता है। तो चलो इसको जोड़ो अब। इसको जोड़ दो। ये हो गया 800। 8, 4, 1। इसका नाम टोटल कॉस्ट। अब लिखो ऐड प्रॉफिट। छोड़ दो प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट का जगह छोड़ दो। अब प्रॉफिट का जगह छोड़ के यहाँ लिखो सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो अपना क्वेश्चन देखो, तुम्हारा 12,000 यूनिट बिका है और तुम उसको बेचे हो 15 रुपया करके पर यूनिट। गुना कर दो, शायद 1,80,000। ये 1,80,000, 1,80,000। अब तुम बताओ, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल में से कॉस्ट को क्या करेंगे? तो सेल तुम्हारा कितना आया है? 1,80,000। कॉस्ट कितना आया है? 1,48,800। घटा दो, प्रॉफिट आ जाएगा। या 31,200 आ गया प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर। थोड़ा सा मोबाइल देना तो।
लो, देखो क्वेश्चन भेजे वेरी बहुत इंपॉर्टेंट, जो ऑनर्स के बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखो, देखो क्वेश्चन देखो। देखो क्या बोला है, इज सर्टेन टाइप्स ऑफ फैक्ट्री, रेडी, a certain types of factory produces a uniform type of article and has a capacity to producing 15,000 unit per week of 48 hour। फिर से पढ़ रहा है, कोई फैक्ट्री है, वो एक ही तरह का आर्टिकल बनाता है, एक ही तरह का सामान प्रोडक्शन करता है, और उसका कैपेसिटी है एक सप्ताह का। एक सप्ताह में वो फैक्ट्री 48 घंटा चलता है, और 48 घंटा में ये फैक्ट्री 15,000 वो गुड्स बनाता है। ये इसका कैपेसिटी है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ 3 consecutive वीक ऑफ 48 आवर इच। लेकिन तुमको 3 सप्ताह का डिटेल दिया जा रहा है कि ये फैक्ट्री तीनों सप्ताह चला, लेकिन कोई भी ऐसा सप्ताह नहीं है कि ये 15,000 प्रोडक्शन किया। जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, देखो पहला बॉक्स में यूनिट प्रोड्यूस, ये पहला सप्ताह का दिया हुआ। पहला सप्ताह तुम्हारा 4,000 प्रोडक्शन हुआ। जिसका इसका जितना इसका कैपेसिटी है वैसा ये लोग प्रोडक्शन ही नहीं किया। दूसरा सप्ताह भी देखो तुम्हारे हिसाब से नहीं हुआ प्रोडक्शन। तीसरा सप्ताह भी देखो 6,000 यूनिट प्रोडक्शन किया है लोग। कोई भी ऐसा सप्ताह नहीं है जो ये लोग 15,000 प्रोडक्शन किया। अच्छा, जो तुम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें देखो तीन तरह का खर्चा हो रहा है, मटेरियल का खर्चा हो रहा है, लेबर का खर्चा हो रहा है, और फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा हो रहा है। और फैक्ट्री ओवरहेड के नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ कि उसमें फिक्स है और वेरिएबल है। वेरी गुड। अब तुमको करना क्या सर, करेंगे क्या हम, बोला है क्या, तुम सेलिंग प्राइस निकालो। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट सेलिंग प्राइस पर यूनिट व्हेन वीकली आउटपुट इज 10,000। अगर ये फैक्ट्री 10,000 प्रोडक्शन करती है तो तुम बताओ इस कंपनी का या इस फैक्ट्री का सेलिंग प्राइस क्या होगा। मतलब ना हमको 15,000 पूछा, ना ही 3 सप्ताह का पूछा, हमसे अलग हट के पूछ रहा है 10,000 का। और तुम गुड्स को जो बेचोगे 8/1/3% ऑन सेलिंग प्राइस। चलो हम लोग चलते हैं सम्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। दो लाइन टानोगे, ऊपर जैसे तुम लोग लिखते हो वैसे ही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ऊपर लिखते हो स्टेटमेंट ऑफ, जैसे कॉस्ट शीट जैसे वैसे सब लिख लो। अब हम चालू कर रहे हैं। सब, हाँ जरूर। लिख दे क्या। लो, आउटपुट लिख लो 10,000 यूनिट। इस साइड में पीरियड, और पीरियड नहीं दिया हुआ तो खाल ऐसे ब्लैंक रख दो। और ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट, और कुछ इधर डिटेल अमाउंट। चलो आते हैं, लिखो रॉ मटेरियल कंज्यूम। चालू करो, रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसको अंडरलाइन कर दो। पहले हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल। जब ये कॉस्ट शीट पढ़ाना हम चालू किए थे तुमको एक ठो बात सिखाए थे। कौन सा बात सर, कि कॉस्ट दो तरह का होता है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट तीन तरह का होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। याद रखना ये तीनों जो होता है ना वेरिएबल कॉस्ट होता है। ये तीनों क्या होता है, और जानते हो एक तो और बात, वेरिएबल कॉस्ट का ना पर यूनिट हमेशा फिक्स होता है। पर यूनिट, पर यूनिट हमेशा फिक्स्ड होता है।
हमेशा फिक्स्ड होता है। लेकिन जानते हो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी तीन तरह का होता है। ये भी तीन तरह का होता है। फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और जानते हो ये तीनों, ये जो तीनों हम लिखे, ये फिक्स भी होता है, वेरिएबल भी होता है। ये तीनों, ये जो तीनों लिखे हो, ये फिक्स भी होता है और वेरिएबल भी होता है। तुम्हारे सामने देखो, वहां लिखा हुआ फैक्ट, क्वेश्चन में देखो लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो फैक्ट्री के नीचे देखो लिखा है फिक्स और वेरिएबल। अब तुमको क्या करना होगा ना, इसमें से तुमको फिक्स को क्या करना होगा, अलग, और वेरिएबल को क्या करना होगा, अलग। ये दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा सम स्ट्रॉन्ग होगा। तो चलो हम करेंगे। और एक चीज और बता दें, फिक्स का अमाउंट हमेशा फिक्स होता है। अमाउंट हमेशा क्या होता है, अमाउंट हमेशा फिक्स्ड होता है। ये याद रखोगे बाबू, फिक्स्ड होता है। कोई भी खर्चा पहचानने का दो तरीका होता है। वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट क्या होगा, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट क्या होगा, फिक्स होगा। अगर कोई भी खर्चा उसका पर यूनिट अगर फिक्स है, तुरंत समझ जाना वेरिएबल। कोई भी खर्चा अगर उसका अमाउंट फिक्स है, तुरंत समझ जाना वो फिक्स है। ये पहचानने का तरीका जो तुमको यहाँ भी काम आने वाला है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, अपना कैलकुलेटर उठाओ और डायरेक्ट मटेरियल को बारी बारी से यूनिट से डिवाइड करके देखो तो सब में एक ही रेट है क्या, जल्दी करो, जल्दी करो, डिवाइड करो, बगल में ही तो यूनिट है, बगल में ही अमाउंट है। डायरेक्ट मटेरियल तो अगल बगल ही है ना। अब करो डिवाइड करके देखो, फटाफट तीनों डिवाइड करो। आपका डायरेक्ट मटेरियल पहला सप्ताह का 8,000 रुपया, दूसरा सप्ताह का 10,000 रुपया, तीसरा सप्ताह का 12,000 रुपया। अब पहला सप्ताह में आपका 4,000 प्रोडक्शन हुआ, दूसरा सप्ताह में 5,000 प्रोडक्शन हुआ, तीसरा सप्ताह में 6,000। देखो सब सेम है। तो कुछ समझे, कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया, फिक्स है कि वेरिएबल है? अभी भी देख लो, वेरिएबल का पर यूनिट क्या होता है, फिक्स होता है। सेम है ना, सेम है ना? सेम नहीं आया क्या, अलग अलग आ रहा है क्या? सेम आ रहा है तो चलो ये देखो, अब यहाँ आ जाओ। तो बोलो अभी तुमको प्रोडक्शन कितना करना है, जल्दी कम, आओ जल्दी आओ। वेरिएबल कॉस्ट, अभी तुमको प्रोडक्शन कितना करना है, बोलो। अभी हमको प्रोडक्शन कितना करना है? हाँ, हाँ, 10,000। ये तो ऊपर अभी तो लिखवाया 10,000। तो वहां अगर रेट 2 रुपया है, तो यहाँ भी रेट कितना लिखेंगे, 2 रुपया। ये देखो जो तुम्हारे सामने लिख दिए 2 रुपया। 2 रुपया तभी ये वेरिएबल है, और नहीं तो फिर वेरिएबल नहीं होता। समझ में आ रहा बात ना? तब मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 20,000। अब बोलो इसके बाद क्या होता है बताओ। इसके बाद क्या होता है बोलो। डायरेक्ट लेबर चार्ज क्या लिखे बोल, डायरेक्ट लेबर। कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ। डायरेक्ट लेबर के नीचे जितना अमाउंट है ना, सबको प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करो। वेरिएबल होगा ही होगा, क्योंकि हम तुमको तो पहले ही बोल दिए। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों क्या होता है, तीनों क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों क्या होता है? हम तो पहले ही बोल दिए कि तीनों वेरिएबल होता है। ये तुमको हम क्या बताए, देखो ये वेरिएबल कॉस्ट है, इसका पर यूनिट हमेशा फिक्स ही रहेगा। कितना आया बताइए। तो अभी भी हम कितना गुना करें, 4, किससे, 10,000 से। देखो 10,000 इंटू 4, 10,000 इंटू 4, बोलो कितना आएगा, 40,000। इसके बाद क्या होता है, परफॉर्मा बताओ, जल्दी बोलो परफॉर्मा। हाँ जी, हाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अंडरलाइन कर दिए देख। है क्या डायरेक्ट एक्सपेंस? हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं है तो बोलो, कितना है जोड़ के बताओ। इसका नाम बताओ, प्राइम कॉस्ट। अब बोलो, बोलो, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। ये देखो फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड।
अब बोलो, ये तो फैक्ट्री ओवरहेड तो हेडिंग है ना भाई, ये तो हेडिंग है, इसको तो तुमको लिखना ही पड़ेगा। और खर्चा का भी नाम ये देखो फैक्ट्री ओवरहेड ही रखा है, तो फिर लिखो फैक्ट्री ओवरहेड। नीचे लिखो फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। और इसके सामने लिखो फिक्स्ड, और इसके सामने लिखो वेरिएबल। क्योंकि तुम डिवाइड करो, देखो रेट नहीं आएगा, देखो सेम रेट नहीं आ रहा। अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर है तो डिवाइड करके देखो, सेम अलग अलग रेट है। अलग अलग रेट है इसका मतलब वेरिएबल तो नहीं है भाई। अब फिक्स्ड भी नहीं है, काहे कि देखो सबका अमाउंट सेम नहीं है। देखो हमको दिखा दो किसी का अमाउंट सेम है। तुम 4,000 प्रोडक्शन करो, जो खर्चा लग रहा, 5,000 प्रोडक्शन करो, जो खर्चा लग रहा, 6,000 प्रोडक्शन करो, जो खर्चा लग रहा, वो तीनों सेम होना चाहिए तब फिक्स होगा। लेकिन तीनों सेम नहीं है, तीनों का अमाउंट अलग अलग है। तो इसका मतलब इसमें फिक्स भी है, और याद रखना इसी को बोलते हैं सेमी वेरिएबल। इस तरह के खर्चा को क्या बोलते हैं? ऐसा खर्चा जिसमें दोनों है उसको क्या बोलते हैं? सेमी वेरिएबल। अब देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग के इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर था, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, और वहां से ये सवाल बनेगा। देखो ये लोग कितना पढ़ा था, देखो अभी पता चल जाएगा थ्योरी ऑफ कॉस्ट। अभी पूछ रहे हैं। हाँ, बनाया था एक भी सवाल थ्योरी ऑफ कॉस्ट का। और देखो सुनने ही नहीं, सुने ही नहीं थ्योरी ऑफ कॉस्ट में सवाल। और कौन सा क्लास देख। चलो हम बता देते हैं, देखो पहले हम बता रहे हैं, ये देखो यहाँ हम लिख रहे हैं प्रोडक्शन, तुम्हारे सामने सीख लो। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन 4,000 है, प्रोडक्शन 5,000 है, और प्रोडक्शन 6,000 है। और हम यहाँ लिख रहे हैं टोटल कॉस्ट। क्यों टोटल कॉस्ट बोल रहे हैं? क्योंकि फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट मिला के क्या होता है? टोटल कॉस्ट होता है। तो ये देखो 38,000, 40,000, और कितना, 42,000। देख लो भाई, मिला लो, 38,000, 40,000, 42,000। अब देखो 2 मिनट कलम को थोड़ा आराम दो, हम सीख लो सवाल। ऐ देखो, वेरिएबल कॉस्ट या इसी को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को ही मार्जिनल कॉस्ट बोला जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी। हाँ ये सुने थे, ये वाला सुने थे। तो ये सुने थे, तो ये इसका मतलब होता है 40,000 माइनस 38,000, इन हुआ चेंज इन कॉस्ट। डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी का मतलब हो गया 5,000 माइनस 4,000, ये चेंज इन क्वांटिटी हो गया। तो ऊपर वाला माइनस करेंगे तो कितना होगा, और नीचे वाला माइनस करेंगे तो कितना होगा? देखो 2 रुपया। वेरिएबल कॉस्ट कितना आया? 2 रुपया। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो देखो हम आगे भी लेके बता देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, दूसरा वाला पकड़ते हैं। देखो चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन, तो अब देखो 42,000 माइनस 40,000, और डिवाइडेड बाई 6,000, माइनस यहाँ भी 2 रुपया आएगा, यहाँ भी 2 रुपया आएगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम होता है। तो यहाँ देखो ऊपर कितना आया, 2,000 आएगा, नीचे कितना आया, ये देखो 2 रुपया आया। तो तुम बताओ, तुमसे एक तो कहानी हम बोलते हैं, 38,000 में दोनों खर्चा है, फिक्स भी है और वेरिएबल भी है ना भाई? तो तुम बताओ, तुम 38,000 का यूनिट क्या है बोलो? 4,000। तो ये देखो 4,000, अब वेरिएबल कॉस्ट है 2 रुपया, तो इसका मतलब कितना हो गया, 8,000। तो तुम बताओ इसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों है, जिसमें अभी अभी हम निकाले वेरिएबल कितना है, तो बोलो फिक्स कितना होगा? 30,000। तुमको और भी देखो, फिक्स कॉस्ट का अमाउंट फिक्स होता है, हम दूसरा वाला में भी दिखा दे रहे हैं। देखो दूसरा वाला भी 40,000, देखो ये दोनों है। इसमें क्या है, फिक्स भी है और वेरिएबल भी है, दोनों है। अब तुम बताओ, वेरिएबल 2 रुपये रेट है, अब ये 40,000 का यूनिट क्या है? देखो तो ये 2 इंटू, बोलो कितना आएगा, 10,000। तो इसका मतलब 10,000 क्या है बोल, ये 40,000 में फिक्स और वेरिएबल क्या है,
दोनों है, तो 40,000 में से 10,000 हटा, तो देखो 30,000, वहां भी 30,000 तुमको प्रूफ किए, यहाँ भी देखो 30,000, लास्ट वाले में भी 30,000 होगा। कैसे देखो, बोलो इसका पर यूनिट कितना है, बोलो 6,000 है, 6,000 को 2 से गुना कर, 12,000, इस 42,000 में से 2,000, 12,000 हटा, 30,000 फिक्स कॉस्ट। तो इसका मतलब अभी तुम प्रोडक्शन कितना कर रहे हो, 10,000, तो वहां भी फिक्स कॉस्ट कितना होगा, 30,000, वहां भी फिक्स कॉस्ट कितना होगा, 30,000। ये देखो तुम्हारे सामने, देखो ये देखो, कहाँ गया, कहाँ गया, ये देखो, ये देखो, यहाँ भी इसका मतलब फिक्स कॉस्ट कितना होगा, 30,000। अब वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 10,000, बोलो इंटू 2 कितना आएगा, 20,000, तो बोलो ये दोनों टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 50,000। तो जोड़ के कितना आएगा, 1,10,000। इसका नाम क्या हो गया, फैक्ट्री कॉस्ट। लेकिन बाबू सुनो ना, इसके आगे कोई सवाल ही नहीं है, हम लोग का सवाल खत्म हो गया। तो इसी को अगर हम लिख देते हैं टोटल कॉस्ट, तो कोई आपत्ति, और लास्ट में हम लिखते हैं ऐड प्रॉफिट, ऐड प्रॉफिट। तो थोड़ा सा नटंकी सुन लो, वहां प्रॉफिट दिया हुआ था, थोड़ा नटंकी सुन लो भाई, वहां प्रॉफिट दिया हुआ था 8 से ही 1/3%, 8 3 के 24, 24 और 1, 25 बटा क्या होगा 3%, तो यहाँ क्या हो गया 25/3, और ये परसेंट को हटाओगे तो 100, इसको काट 25 से कम, 25 चौके, तो 1/12, बाबू 12 हो गया ना, 3 चौके 12। तो प्रॉफिट ऑन सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट है, नीचे वाला प्रॉफिट ऑन सेल का मतलब होगा ऊपर प्रॉफिट नीचे सेल, तो एक प्रॉफिट है 12, सेल है तो बोल उसमें से तुमको हम बोले कॉस्ट बता कितना होगा, तो सेल में से प्रॉफिट हटा दे, 12 में से 1 रुपया प्रॉफिट हटा दे, 11 हो गया, तो 1/11 ऑन कॉस्ट हो गया। तो इसका मतलब प्रॉफिट ऑन सेल है। अगर तुमको कोई बोलेगा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बताओ, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बताओ, तो क्या करोगे, 1/12 में ऊपर वाला एक क्या करोगे, हटा दोगे, तो 1/11। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1/11 इंटू, इंटू क्या लिखेंगे बोलो, इसको पहले उतारो, कहीं साइड में उतार लो, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, पहले इसको उतारो। उतारे, यहाँ पर देख लिख रहे हैं 1,10,000 ना बाबू, इसको काटेंगे तो 11 11 नहीं कट जाएगा बाबू, तो कितना बचेगा बोलो, 10,000, वेरी गुड। अब इसको जोड़ दो, 1,00,000, ये क्या निकला बोलो, सेल, देखो कैसे सवाल बना, सेल निकला, सेल। ये उतार लो, फिर नीचे वाला वर्किंग उतार लेना, पहले जल्दी नीचे करो। समझ में आया, ऐसे ही सवाल एक ठो और बनाते हैं, लेकिन मेरे साथ साथ बनाओगे वाला सवाल। ये वर्किंग उतार लीजिए, ये वाला जो वेरिएबल कॉस्ट निकाले हैं, इसको भी उतार लो, नहीं तो नहीं कर पाओगे ना। बाबा, जल्दी करना बाबू। हुआ, देरी होगा अभी, तब तक हम दे दो, सवाल दे दिए, जब तक आप ट्राई करिए, हम समझ दे दिए।
हमेशा उतार ली। हाँ। सम कि ये वाला प्रॉफिट वाला। हेलो। हाँ कहाँ। हाँ? कब आया था? आज गए थे स्कूल? रूटीन आ गया, फोन कर रहा है तुम, कोई तुम्हारा रिप्लाई नहीं। एक ही टी एक ही टी को फोन कर तुम अभी। सब राहुल अपना कर रहा है, समझे? क्या चीज? क्या? और और कुछ भी? क्या कर रहे हो? इनका वोकल है क्या स्कूल में? रूटीन लंबी नहीं है, लेकिन मेरा तो कल क्लास है। तुम एक बार एक ही टी को फोन करना ना। उनको मेरा पूछो कि मेरा रूटीन कब है। फिर उसको बोलें कि नेगेटिव बोल देंगे, 11 क्लास में एक भी क्लास उसको नहीं देना। हम बोल दिए। बोले कि ऑडिट लो, बोले ऑडिट लो भी हमें लगा है, उसको नहीं देना। हाँ। हाँ उसको बोलिए, अब बोलिएगा कि हम पढ़ाते हैं। बोले कोई अब एक क्लास देने का जरूरत नहीं है। वो बहुत ज़्यादा चालाक बन गया, बहुत ज़्यादा। ट्वेल्व वाला से भी बच्चा जो भी प्रमोट हो करेंगे, 11 में उसने नहीं करना। ठीक। हाँ तुम एक ही फोन करो तो मैं डेट ली। अभी एक सप्ताह हुआ तुम फोन काहे नहीं किए? अरे अब मैसेज दे दिया ना ग्रुप में कि तो लोग क्लास, आज तुम्हारा क्लास था शायद। रूटीन में देखो तुम्हारा नाम है, तुम्हारे नाम के सामने क्लास भी होगा। तुम एक को इमीडिएटली फोन मेरा रख के ही तुम फोन करो। और तुम पूछेगा तो बोलोगे ऐसे कि ये लोग जो कर रहा है राहुल ने तो ठीक नहीं कर रहा है। तुम नहीं बोलो। ठीक। ठीक। ये हो गया। देखिए समझ में आया सवाल जो भी दिए। देखो पहले तो तुम मटेरियल का रेट निकालो तो सेम है क्या, फटाफट निकालो तो। डायरेक्ट लेबर का भी रेट सेम होगा देखो। लेकिन वो वाला अलग अलग है ना। चल अपने से हाथ चला। अपने से हाथ चलाओ। हो जाएगा, करो। इस बार कितना प्रोडक्शन करना है देखे हो? हाँ। मैंने 3,000 वो अलग चीज है, वो तो तुम्हारा वीकली प्रोडक्शन है, मतलब इतना इतना करना चाहिए। हाँ इस बार 2,000 है, नीचे दिया होगा देखो। तुम लोग बनाओगे हम रुक जाए? हम रुके? अपने से करो। हो जाएगा, तो फॉर्मूला तो सब पता ही हो गया तुमको। अपने से करो।
अपने से करो। तुम लोग भी करो, सवाल हम दे दे रहे हैं। हाँ आप। राहुल राहुल साहब फोन किए थे। हाँ, बोले कि हाँ वो तो अपने बोलने लगा रही है, वो तो बहुत चाट रहा है। राहुल यादव, राहुल यादव। हाँ, बोले थे फोन किए। बोले कि आपको आ जाना चाहिए था, आप आए नहीं, हमको बोले। हम बोले आप फोन ही नहीं किए, तो हम सोचे फोन करिए, बोले नहीं हम सोचे रूटीन दे दिए, बोले रूटीन हम देखा ही नहीं। तो फोन करिए, बात करिए। कल का है हाफ होगा। कल हाफ क्यों होगा? और, और एक घर था अभी 2 दिन पहले, शायद 3 दिन पहले। अच्छा सुनो ना, कभी बोलो वैसे हिंदी में पास है करिएगा। हाँ कल हम बोले तो उसको। वो बोल रहे हैं कि बोले हमको, बोले खाली लॉ ऑडिट, बोले नहीं आपको वो भी नहीं देना आप। अगर न क्यों लेना होगा, हम लोग कराएंगे। हम कराएंगे, नम नहीं कराएंगे, राहुल साहब कराएगा, हम लोग जानते हैं। हाँ राहुल साहब को हम बोलेंगे कराने के लिए। हाँ ठीक। हम्म। अरे तो मान लीजिए, अगर दूसरे दिन हम नहीं जा रहे हैं तो दूसरे दिन तो टीचर पढ़ा सकता है ना। तो कैसे होगा, इसका सोल्यूशन क्या है आप ही बताइए। उसका वो फिर आप जैसे मान लीजिए जैसे नहीं आता, दूसरा दिन कोई बिजनेस नहीं पढ़ाएगा। यार, तो इसका क्या, इसका क्या इलाज है आप ही बताइए तो समय। आप सोच के बोलिए क्या इलाज है।
तो उनको तो बोलना होगा ना कि तो बिल्कुल। ठीक है बात। स्कूल क्लास में इंग्लिश में क्लास लीजिएगा फिर 100 नहीं, शाम में 7 बजे लीजिएगा। कैसे लीजिएगा, क्या रूटीन होगा आपका? 3 साढ़े 3 बजे। ठीक है, तब आज हम बोल के रखते थे 12 का। कब से? नहीं होगा ना? मैं सारे दिन में शाम को मैं 7 बजे। अगले क्लास से। कल कैसे? कल तो वो लोग का क्लास रहता है, कल कैसे करेगा? हाँ वही बात, परसों मैसेज कर देते हैं, परसों से सर बोले। ठीक है। ठीक। तो हम बताएं क्या? क्या चीज बोलो? प्रॉफिट? प्रॉफिट कितना आया? एकदम सही है।
हुआ बना? हमेशा हो गया? देखें कॉपी। नहीं बना भूमि। नीचे का क्या प्रॉफिट दिया हुआ अब? तो प्रॉफिट ऑन सेल दिया है ना, तो 20/100। तो ये काटोगी तो 1/5 होगा ना। तो इसको कॉस्ट बना दो 1/4।